हेलो दोस्तों, मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं कहानी मोनिका की ज़ुबानी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बाइबल की सुंदर कहानियों में से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और ये कहानी स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने सुनाई है। जी हाँ, इस कहानी का नाम है खोई हुई भेड़ की कहानी। बहुत समय पहले यरूशलेम के एक गांव में एक बुजुर्ग दयालु चरवाहा रहता था। उसके पास 100 भेड़ें थी। वह उन सभी भेड़ों से बहुत प्यार करता था, इसलिए उन्हें वह जंगल में हरे हरे मैदानों में ले जाता था ताकि वे भरपेट चारा खा सके। और जब उन भेड़ों को प्यास लगती तो वह उन्हें ठंडे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता था। उसने सभी का नाम रखा था और उन्हें नाम लेकर बुलाता था। सभी भेड़ें भी अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानती थी और जानती थी कि उनका चरवाहा बहुत दयालु और प्रेम करने वाला है। हर दिन की तरह आज शाम भी वह सभी भेड़ों को लाकर सुरक्षित बाड़े के अंदर रख रहा था और गिनता जा रहा था। 97, 98, 99 कि तभी वह चौंक कर जोर से बोला, अरे, एक भेड़ कहाँ गई? उसने फिर से सभी को गिनना शुरू किया और उसे पता चला वो उछल कूद करने वाली नटखट छोटी सी भेड़ कहीं खो गई है। वो हमेशा से बड़ी चंचल थी, बड़ी शरारती थी। चरवाहा उसे प्यारू कहकर पुकारता था। उसने आओ देखा ना ताओ अपनी 99 भेड़ों को सुरक्षित बाड़े में रखकर बाड़े का दरवाज़ा बंद करके जंगल की ओर अपनी प्यारू को ढूंढने निकल पड़ा। रात हो रही थी, अंधियारा बढ़ते जा रहा था। वह कटीले और पथरीले रास्ते में बड़ी तेजी से जंगल की ओर अपनी भेड़ प्यारू को खोजता हुआ चिल्लाता जा रहा था। प्यारू, प्यारू, तू कहाँ है? तू कहाँ है प्यारू? अंधियारा जितना ज्यादा हो रहा था, चरवाहे के मन में उसकी प्यारू भेड़ के प्रति प्रेम उतना ही बढ़ता जा रहा था। चरवाहे ने हिम्मत नहीं हारी और उस घोर अंधकार में जंगल की झाड़ियों में से एक करुण मिमियाने की आवाज सुनी। मैं। अपने प्यारों की आवाज सुनकर चरवाहे ने अपने पैरों में लगे कांटों की परवाह न करते हुए तुरंत उस भेड़ को, जो अभी मेमना सी ही थी, उठाकर गले लगाते हुए बोला, मेरी प्यारू, मैं आ गया हूँ। अब डरना मत, देख तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ। और उसे अपने कंधे पर बैठाकर मारे खुशी के ऐसा लौट रहा था मानो उसने जगत को जीत लिया हो। वह अपनी सारी परेशानी और दुख भूल चुका था। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा और खुशी के मारे उसने रात को ही अपने गांव के आस पड़ोस के सभी मित्रों को, पड़ोसियों को बुलाकर दावत दी और कहा, मेरे साथ आओ, आनंद मनाओ। देखो, मेरी प्यारू खो गई थी और अब मुझे मिल गई है। मेरी खोई हुई भेड़ मुझे मिल गई है। ये कहानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुनाई गई कहानी है, जिसमें प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि इस संसार में हर एक व्यक्ति बहुत अनमोल है और आप भी उसकी नज़रों में अनमोल है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति रास्ता भटक जाता है और पाप रूपी जंगल में खो जाता है, तो परमेश्वर लगातार उसे ढूंढते हैं और चाहते हैं कि वो व्यक्ति वापस आ जाए। और जब कोई व्यक्ति अपना मन फिराता है और पापों से तौबा कर लेता है, उसके लिए परमेश्वर स्वर्ग में अपने स्वर्गदूतों के साथ आनंद के साथ उत्सव मनाता है, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कोई भी नाश हो, बल्कि हर कोई मन फिराकर जीवन पाए। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उससे दूर ना जाएं,
बल्कि उसकी संगति में ही रहें। यदि आप आज अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में भटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मन फिराएं और पश्चाताप करें, प्रभु पर भरोसा करें। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। दोस्तों, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे थे तो आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, और ऐसी ही सुंदर प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए और परमेश्वर के वचन से और भी अवगत होने के लिए आप मेरे साथ लगातार ऑडियो में बने रहें। आज की कहानी यदि आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सुनते रहिए कहानी मोनिका की ज़ुबानी।